माँ हमारे परिवार पे, यूट्यूब फैमिली पे और फ्रेंड्स क्लब पे हमेशा दया दृष्टि और कृपा बनाए रखना। चलो दर्शन तो कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, तसल्ली से दर्शन हुए, क्योंकि वीकेंड नहीं था। वर्किंग डे में वाकई में भीड़ नहीं थी और बहुत शानदार दर्शन हुए हैं। कभी भी आपको आना हो चिंतपूर्णी ज्वालाजी में देखता हूँ क्या है, लेकिन चिंतपूर्णी में वर्किंग डे में आइए तो आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी। सैटरडे संडे में बहुत भीड़ रहती है और बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, लोग बताते हैं जैसे। चलो अब जा रहे हैं सीधा ज्वालाजी में, और रास्ते का भी दिखा दूंगा मैं, और सीधा ज्वालाजी पहुँचते हम। कितना पानी भरा हुआ है, ओ बाप रे बाप, ओ बाप रे बाप। अभी जो टाइम हो गया 6:30 का टाइम हो गया, तो अभी हम पहुंचे नहीं हैं ज्वाला माँ के मंदिर में। देखते हैं यहाँ से, बोर्ड में लिखा नहीं हुआ कि ज्वाला माँ का जो मंदिर है ज्वाला जी कितने किलोमीटर है, अभी ये कुछ लिखा नहीं हुआ था। जैसे यहाँ पे यात्री घूम रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि भाई ये यहीं पे है। देखते हैं। जय माता दी दोस्तों, अभी मैं हूँ ज्वालाजी मंदिर के पास, और यहाँ का ज़रा मौसम देखो, मौसम, धुंध देखो, इतनी ज़बरदस्त धुंध है। और ये सुबह की ऑफ है। ये है देवी तला। ज़रा मौसम देखो, इतनी धुंध है कि मतलब यहाँ से नज़र आ जाएगा आपको। ये देखिए, और दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करिए। ये देखिए, मतलब अब यहाँ से आप पूरा जज कर लोगे कि यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त धुंध है। देखो कितनी धुंध है। मतलब हिमाचल में तो कह सकते हो कि सुबह सुबह में धुंध इतनी होती है। और ठीक है, वैसे मौसम हल्की फुल्की ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। ये यहाँ पे घर है, देखो पहाड़ के साथ ही घर बना हुआ है। और ये गली आगे ऊपर जा रही है, ये गली जो है ये ऊपर जा रही है, आगे ऊपर मकान बने हुए हैं। ये हम गाड़ी में ना फ्रंट सीट पे ऊपर लाल रंग से कपड़ा जो लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो भी बैठा होगा ना, जोत लेके बैठा होगा, तो एक कहते हैं जैसे आदर, एक सम्मान, एक माँ को लेके जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी ये चीज़ सीखने में मिली है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय ज्वाला। देखो कितना अच्छा लगा है। तो अजय भैया की जय और लव की जय। जय माता दी, माता रानी की जय। जय जय माता। ओ भाई ये लग रही है। चलो अभी नहा धो के हम सब तैयार होके जाएंगे ज्वाला माँ के दर्शन करने के लिए। और वहाँ अगर हो सकेगा कोशिश करूँगा कि ज्वाला माँ के आपको भी दर्शन करा दूँ, क्योंकि हर जगह मना करते हैं। और जैसे मैं कल गया था अपना चिंतपूर्णी माता के उधर, तो मैंने दूर से बनाई थी, पता नहीं माता की कि शायद हो सकता है ना आई हो, मैंने अंदर तक फोकस किया था। बाकी अब जब आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा। चलो कोई नहीं है, कम से कम आपको मंदिर के तो दर्शन हो गए। और इसी तरह मैं ज्वाला जी की कोशिश करूँगा माँ के दर्शन सबको हो जाए। बाकी तो माता रानी ही है जो सब कुछ करेगी।
चलो मिलते हैं फिर। अब तैयार होके सीधा माँ के मंदिर के अंदर ही। इतनी धुंध है, सुबह 7:30 का टाइम हो गया। देखो कितनी धुंध है, पहाड़ नजर नहीं आ रहे, सारी धुंध ही धुंध है भाई। इसी मौसम में चलने में मजा आएगा। तो देखिए हमारी गाड़ी भी अब तैयार हो चुकी है। माँ का झंडा जो है आगे बम्पर पे लगाकर तैयार कर दिया गया है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरी मोटरसाइकिल में भी ऐसे झंडा लगाया जाए। हमने कोशिश तो बहुत करी, कभी वो हैंडल पे अटक रहा था, कभी वो आगे लेग गार्ड पे अटक रहा था, तो उन्होंने कहा इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब हम निकल पड़े हैं माँ के मंदिर के लिए, माँ के यानी कि माँ के दर्शनों के लिए। तो हम ये देखिए पीछे पीछे अजय भैया आ रहे हैं अपनी मस्ती में। ये हमारे पंडित जी जा रहे हैं स्कूटर पे, यहीं से हमने पूजा करवानी है। जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ से हमने निकलना है माँ के मंदिर के लिए। ये रास्ता जाता है, वहां से आगे से हम राइट हो जाएंगे। राइट हो जाएंगे तो सीधा माँ का गेट सामने नजर आ जाएगा। ये देखिए जा रहे, जैसे ये लोग जा रहे हैं, इसी तरह हम चलते गए आगे आगे। तो आगे चलते साइड में देखिए कितनी प्रसाद की दुकानें हैं। मतलब आप देख सकते हो कि सारा रास्ता खाली है, बहुत कम है लोग, बहुत कम श्रद्धालु आए हैं। मतलब भीड़ तो है नहीं, वही वर्किंग डे के कारण, और कुछ नहीं है। वर्किंग डे है तभी कम है लोग। ये माँ का मेन गेट आ गया, यहाँ से हम सब एंटर कर रहे हैं। तो पंडित जी ने हमें कहा है पहले कि इस मंदिर की परिक्रमा ले लो, तो मैं आपको उसी जगह मिलूंगा। तो वो इन्हीं को पता है, कमल भैया को, कि कौन सी जगह मिलने के लिए बोल रखा है। तो बस कमल भैया के पीछे पीछे मैं भी और सब के सब चल रहे हैं। तो वहाँ कह रहे हैं कि भी शायद पूजा भी कराएंगे पंडित जी, और उसके बाद मतलब कमल भैया ने समझा दिया था मेरे को कि कैसे कैसे करेंगे, वैसे वैसे करते रहना। तो मैं कहा ठीक है। ये देखो हीरो हीरा लाल आ रहा है पीछे पीछे। तो हम अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये लाइनें जितनी भी है सब माँ के दर्शनों के लिए जा रही हैं। तो ये अच्छा, ये पहले माथा यहाँ पे टेका है। ये माँ का झंडा है, भगवा झंडा। यहाँ पे सब माथा टेक रहे हैं, तो यहाँ पे हमें भी माथा टेकना है। अब जैसे जैसे कमल भैया कहेंगे वैसे वैसे कर लेंगे। वैसे तो आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन उनमें से एक ये भी कथा होगी कि अकबर ने माँ को सोने का छत्र चढ़ाया था, लेकिन सिर्फ उसका अहंकार ले डूबा था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वही छत्र है जो अकबर ने चढ़ाया था। खाली अहंकार के कारण उसका जो सोने का छत्र था, माँ ने इसको पीतल में बदल दिया था। तो ये अहंकार उसको बहुत भारी पड़ा था। उसे ये कह दिया था कि माँ को मैंने सोने का छत्र चढ़ाया है। बस इतना कहने पे उसका जो छत्र है पीतल में बदल गया। अब मंदिर से यहाँ का व्यू देखिए, देखिए कितनी धुंध है। तो फाइनली हम वहां पहुंच गए हैं जहाँ पे पूजा होगी। तो यहाँ पूजा होगी और सामने देखिए ज्वाला माँ विराजमान है। यहाँ पे मंदिर है, यही है ज्वाला माँ का मंदिर। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, गोरख डिब्बी मंदिर है। माता के मंदिर के अंदर से ही 10-12 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यह मंदिर आता है। यहाँ पे भी लोग खूब दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी कभी भी आए तो यहाँ पे जरूर दर्शन करिए, काफी मान्यता है यहाँ की। तो यहाँ पे जैसे गणपति जी पूरा शिव परिवार है, ये माँ की अपना वो प्रतिमा है, ठीक है, और भी मंदिर हैं। आप देखोगे इधर मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे मंदिर आपको जो पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण राधा जी का मंदिर है। ये देखिए, दर्शन करिए। और इधर पंडित जी सारी सामग्री को खोलकर इकट्ठा कर रहे हैं पूजा करवाने के लिए। वो एक एक सामान को देख रहे हैं और उसको इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मतलब क्या नाम है, पूजा करने में लगाना है वैसे वो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो बाल्टी है इसमें माँ की हमने वो तस्वीर लगाई है, जिसमें हम ज्वाला माँ की जोत लेके जाएंगे दिल्ली तक। तो पंडित जी बस उसी की तैयारी कर रहे हैं सब कुछ, कि ताकि पूजा टाइम से शुरू हो सके और हम यहाँ से माँ की जोत लेके दिल्ली जा सके। यहाँ पे गणेश जी का भी मंदिर है, दर्शन कीजिए। मंदिर से अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। एक तो मौसम देखिए, बादल देखिए, और अपने भोले जी की छोटी सी वो मूर्त नजर आ रही है। देखिए अंदर से
कितना शानदार है, कितना बढ़िया, बहुत सुंदर बना हुआ मंदिर अंदर से। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा मंदिर है। ये जय ज्वाला दुर्गा सिद्ध मूर्ति है ये। और आगे हम जाएंगे तो आगे जो मंदिर है ये है श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो आओ भाइयों, अभी मैं आपको अंदर का मंदिर का परिसर दिखाता हूँ। आप देखिए कितना बड़ा मंदिर है। और एक सबसे हैरान करने वाली चीज आपको दिखाता हूँ। ऊपर देखिए जरा, ये देखिए, कभी सुबह के टाइम में आपने चांद को देखा है? देखिए, दूध की तरह सूरज, ये देखिए, है ना हैरान करने वाली चीज। तो मतलब कि ये भी पहली बारी मैंने देख ली यहाँ पे इस मंदिर में आके। वाकई में चमत्कार है यहाँ पे। तो आइए अब आपको आगे ले चलते हैं। जब मैं घर से यहाँ ज्वाला जी आने के लिए निकला था तो मैं यह सोच के आया था कि अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर मंदिरों के दर्शन कराऊंगा मैं। तो आइए मैं आपको ले चलूँ माँ के शयन कक्ष में। शयन कक्ष वैसे है तो प्योर हिंदी का वर्ड, लेकिन इसको हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं, जैसे सोने के लिए, जैसे हम कहते हैं सोने के उपयोग करने के लिए या आराम करने के लिए कमरा। ये माँ का वो कक्ष है जहाँ माँ आराम करती थी। तो यहाँ पे 9 देवियों के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। पहली जो है माँ सिद्धिदात्री है, दर्शन कीजिए। ये डायरेक्ट जो लाइव आ रहा है ज्वाला माँ का, आगे दर्शन करिए माँ महाकाली के। उसके बाद है माँ गायत्री माता, उसके बाद है माँ दुर्गा माता, उसके बाद है माँ शैलपुत्री, उसके बाद है माँ ब्रह्मचारिणी, और इसके बाद है माँ चंद्रघंटा। ये नवरात्रे है ना, तो 9 देवियां हैं, तो ये उन्हीं के नाम है। माँ कुशांगमुंडा, और ये है माँ स्कंद माता। तो मैं का आया हूँ तो दर्शन करा ही दूं। और ये है माँ कत्यानी माता, माँ काल रात्रि, और ये है माँ महागौरी। और यह भी बताते हैं कि यहाँ पे माँ जहाँ पे आराम करती हैं तो माँ के यहाँ पे रात को दातुन रखा जाता है, पानी रखा जाता है और बिस्तरे को बिल्कुल ठीक किया जाता है। तो सुबह जब यहाँ पे आके लोग देखते हैं या पंडित जी आके देखते हैं तो बिस्तरे जैसे खराब सा होता है और पानी गिरा होता है और दातुन किया हुआ होता है। ये यहाँ की सच्ची घटना है। अब देखिए पूरा अंदर से मंदिर, कितना व्यू अच्छा है। ये सामने अब देखिए भोलेनाथ अब पूरे नजर आ रहे हैं। अब अंदर से मंदिर देखिए कितना बड़ा है, कितना विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। ये कमल भैया जोत लेके आएंगे बस यहाँ पे। बस यहाँ से हम मंदिर के अंदर जाएंगे। ये वहाँ से आ रहे हैं, हम दूसरे उससे हैं, इसलिए पंडित जी लेके आए हमें। वाह, ये माँ के अंदर दरबार में जाने का रास्ता है। जय माता दी। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो माता जी के दर्शन शांति पूर्वक लाइनों में ही करें। ये राणा जी है, ये राणा जी है। जय माता दी। कमल भैया सबसे आगे है, बाकी सब अपना लगे हुए लाइन में कि कब दर्शन, जय माता दी, कब दर्शनों की बारी आएगी। जय
माँ हमारे परिवार पे, यूट्यूब फैमिली पे और फ्रेंड्स क्लब पे हमेशा दया दृष्टि और कृपा बनाए रखना। तो हम जोत यहाँ से ले आए हैं और अब कमल भैया लेके जाएंगे सीधा दिल्ली। तो पंडित जी आए हैं तो फिर पूजा कराएंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये हवन कुंड है, यहाँ हवन यज्ञ वगैरह होते हैं। बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए हैं। अब हम वापसी जा रहे हैं। मैं तो पहले अपने कपड़े चेंज करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना बाइक पे निकलूंगा और ये ज्वाला माँ को लेके गाड़ी से निकल पड़ेंगे। तो अब फिर कपड़े चेंज करके और बाइक पे मैं सीधा रेडी होता हूँ। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं ज्वाला माँ के इधर से। यहाँ से मेन रोड से हम यहाँ अंदर आए थे। एक पंडित जी है, उनकी ये धर्मशाला नहीं है, होटल टाइप ही कह सकते हो कि ये रूम मिल जाते हैं यहाँ पे। वो आगे भैया, आगे कमल भैया। देखो लोग ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए भी ज्वाला माँ के दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ पे ढोल के साथ नाचते हुए और इसी तरह दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा है वाकई में। ये रहा ऊना चिंतपूर्णी, ऊना 82 है, चिंतपूर्णी 34 है, धर्मशाला बस अड्डा है 62, गगल हवाई अड्डा 35। बाकी का बोर्ड बीच का टूटा हुआ, पता नहीं बाकी क्या लिखा था। ये मेरे आगे आगे जा रहे हैं। सुबह का मौसम बहुत प्यारा था, अब देखो धूप निकली है और बहुत गर्मी है। एकदम पसीने पसीने हो गया हूँ मैं। कपड़े फटाफट चेंज किए। कपड़े तो खैर पसीने से सारे गीले हो गए थे और दूसरे पहने दूसरे भी गीले हो गए। अच्छा, पहले एक साइड का निकलेगा फिर हमें निकलने देंगे। जब जा रहे थे तब भी मैंने दिखाया था, पानी देखो कितना भरा हुआ है। और अब वापस जा रहे हैं तो मैं कहा एक बार आपको दिखा दूं मैं। ये बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, मैं कहा चलो ये भी दिखा ही दूँ मैं। और देखो इनमें भी महिंद्रा की एजेंसी है, मतलब डीलरशिप है। यहाँ पे महिंद्रा की खुली हुई है। इसे मैं छोटा मोटा हल्का में ले रहा था। तो पहाड़ों के पास है ना रोड, वो सारी टूटी खराब, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ टूटा हुआ मिल रहा है। ये देखो आगे देखो आप, ये देखो मतलब इतनी गंदी रोड है। जहाँ लोग रहते हैं ना, जहाँ कस्बा है, वहाँ तो रोड आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी, प्लेन मिल जाएगी। लेकिन पहाड़ों के पास ये देख लो, पहाड़ों में ये हाल है यहाँ पे सरकार का। गाड़ी ना ढंग से चल पा रही है, ना बंदा जल्दी खींच पा रहा गाड़ी। ये देखो मतलब कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहाँ पे आपको खराब ना मिले। ये लो और लो, ये देखो देखो अगला भी मोड़ देख लो। अभी चल ही रहा हूँ, मैंने कट नहीं किया इसको, मोबाइल को, वीडियो को अभी मैंने कट नहीं करा। ये देखो, कोई बंदा कहते कि एडिट करके डाल दिया इसने, नहीं, लगातार चलती आ रही है ये।
ये इतना प्यारे नज़ारे हैं वाकई में। अब नीचे उतर रहे हैं, पहले पहाड़ों पर चढ़े थे हम, अब नीचे उतर रहे हैं। बहुत प्यारे नज़ारे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया ना थोड़ा खुला एरिया, ये रहा। दिखाने की, ये देखो, इधर देखो, ये देखो नज़ारे पहाड़ों पे, मस्त पिकनिक स्पॉट है। तो ये ऊना, बस मतलब समझो कि ऊना आने वाला है। ऊना यहाँ पे कभी 17-18 साल पहले आया था मैं, तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मतलब ये थोड़े बहुत झूले लगे हुए थे। अभी ये होटल जो कमरे बने हुए यहाँ पे मिलते हैं रेंट पे, ये बन रहे थे, अभी बने नहीं थे। और अंदर झूले वूले लगे हुए थे। तो तब आए थे यहाँ पे, तब जा रहे थे हम धर्मशाला। तो रूट यही पकड़ा था, धर्मशाला वाया मुबारकपुर होके। मुबारकपुर जो है एक चौक आता है, वहाँ से लेफ़्ट या राइट करके जो ज्वाला जी चिंतपूर्णी के लिए, और सीधा जो है धर्मशाला के लिए, ऐसे शायद निकलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही मैं दिखाना चाह रहा था कि बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। अब पता नहीं अंदर से कैसे, मैं गया नहीं, क्योंकि मैं कमल भैया के साथ आया हूँ, तो फिर उन्हीं के साथ जाना बनता है ना मेरा वापसी भी। ये तो है नहीं कि भी आया उनके साथ और जाऊँ अपनी मर्ज़ी से, जहाँ मर्ज़ी रुकूँ, जहाँ मर्ज़ी देखूँ, खाऊँ पीऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके साथ आया हूँ तो मैं उन्हीं के साथ ही जाऊँगा वापस। तो इसलिए मैं आया, दिखा नहीं पाया। बॉम्बे पिकनिक स्पॉट ये नाम है। चलो फिर कभी अगर चक्कर लगेगा तो मैं यहाँ अंदर जाके वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये रूट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हरिद्वार से देहरादून जाते हैं तो खाली बीच में आता है ना एक जंगल टाइप, और बीच बीच में से रोड निकल रही होती है, राजा जी नेशनल पार्क वाला। बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहा है मेरे को ये। चलो, जब एंट्री करी थी तो यही गेट आया था हिमाचल का। अब जा रहे हैं वापस। तो हिमाचल और शायद पंजाब का बॉर्डर ही होगा, और क्या होगा। जब गेट यहाँ पे इन्होंने बना रखा है तो इसका मतलब तो यही होगा। चलो, वो अपनी एंट्री पंजाब की तरफ हो चुकी है। ये देखो डैम, नंगल डैम। गलती से उधर से निकल गए थे, तो ये देखो। अभी अनंतपुर साहब बस स्टैंड है, ये रहा। अनंतपुर साहब पहुंच गए। रूपनगर भी निकल गया है। चंडीगढ़ एंटर कर चुका हूँ। चंडीगढ़ पार करने बाद सीधा अंबाला। थक गया हूँ। मेन जो थकावट है ना, वो एक तो जाम और दूसरा टूटी हुई सड़कें, ये थकावट ज़्यादा करती है। वैसे जितना मर्जी प्लेन रोड है, बंदा चलता जाएगा, कोई थकावट नहीं होगी। जहाँ टूटी रोड खूब आ रही है पूरे रास्ते में, और जाम भी लग रहा है, तो फिर समझो आप 100 किलोमीटर भी नहीं चला सकते।
जाऊंगा मैं। तो मैं अब इस वीडियो को यही पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। जय माँ ज्वाला और जय चिंतपूर्णी माँ के नाम। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे, एक नए सफ़र पे। तब तक के लिए बाय बाय। 500 का 500 का